नमस्कार साथियों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आप भी अपने परिवार के अन्य लोगों की तरह अपने काम में व्यस्त होंगे। तो शुरू करते हैं इतिहास की कहानियों में। इतिहास की पहली कहानी में कहानी होगी पहली भगत सिंह की, और भगत सिंह की कहानी से संबंधित यह पहला वीडियो होगा, पहला पार्ट होगा। उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो में भगत सिंह के प्रारंभिक जीवन की चर्चा करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। वर्ष का ऐसा कोई सा दिन नहीं होता या दुनिया का ऐसा कोई गांव नहीं होता जहां कोई नया बच्चा जन्म ना लेता हो। बेसिकली हर रोज बहुत सारे नए लोग जन्म लेते हैं, लेकिन कोई तारीख किसी के जन्म लेने से इतिहास में स्मरणीय हो जाती है, एक विशेष स्थान मिलता है उसको। इवन वह तारीख खुद एक इतिहास बन जाती है। जैसे कि 25 दिसंबर का दिन, ईसा मसीह, वैशाख पूर्णिमा, भगवान बुद्ध। ऐसी एक तारीख इतिहास में है 28 सितंबर 1907, जिला लायलपुर, बंगा गांव, लाहौर। सुबह का 9 बजने का टाइम है। एक सरदार जी बंद कमरे के आगे पीछे, इधर से उधर, उधर से इधर चक्कर लगा रहे होते हैं। तभी कमरे के अंदर एक बच्चे की किलकारियों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अंदर से एक अधेड़ उम्र की महिला, जिनका नाम जय कौर है, बाहर आती हैं और खुशी से कहती हैं कि सरदार जी, लड़का हुआ है। बेसिकली वो सरदार जी का नाम अर्जुन सिंह था और वो भगत सिंह के बाबा थे। जिस तरह हम अपने प्राचीन साहित्य में पढ़ते हैं कि कुछ महापुरुषों के जन्म लेने वाले दिन प्रकृति में कुछ अनोखी घटनाएं हुई, पशु पक्षियों ने कुछ अलग तरीके से अपने व्यवहार में बदलाव किया, वैसे ही भगत सिंह के जन्म वाले दिन भी प्रकृति ने अपने साफ संकेत दिए कि भारत की राजनीति में एक भावी कर्णधार जन्म लिया है। वो कैसे? तो भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिताजी सरदार किशन सिंह जी और उनके छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह जी जेल में बंद थे, और उस दिन वो दोनों लोग, सरदार किशन सिंह जी और सरदार स्वर्ण सिंह जी, जेल से छूटे। इसलिए इस उनका जेल से छूटना और भगत सिंह का उसी दिन जन्म लेना में लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, और लोगों ने इसके लिए उन्हें बहुत भाग्य वाला कहा, भाग्यवान कहा। तो भगत सिंह की दादी ने इससे प्रेरित होकर उनका नाम भगत सिंह रख दिया। भगत सिंह थोड़े बड़े हुए, स्कूल जाना शुरू कर दिया, जहां उनके बड़े भाई जगत सिंह जी पहले से स्कूल जा रहे थे। स्कूल गांव का प्राइमरी स्कूल था, लेकिन जो ये दोनों लोग साथ में स्कूल जाते थे तो इनका व्यवहार वहाँ के लोगों से काफ़ी अलग था। बोलने का, गुरुओं के सम्मान में बहुत लोगों से अलग रहते थे। हमेशा भगत सिंह पढ़ने में बहुत अच्छे थे, माता पिता के अनुसार रूपवान भी बहुत थे, और खेलों में भाग लेने से और उत्तम प्रदर्शन के कारण उनका लोगों से लगाव बहुत ज़्यादा था। कई बार तो ऐसा होता था कि स्कूल के बड़े विद्यार्थी उन्हें कंधे पर बिठा कर घर छोड़ जाया करते थे। उनको देखकर गांव के लोग अनुमान लगाते थे कि भगत सिंह के रूप में सरदार अर्जुन सिंह के यहाँ एक हीरा के रूप में पैदा हुए हैं, और जो आगे चलकर खानदान की इज्जत में चार चांद लगाएंगे। और कुछ सरदार अर्जुन सिंह उनको पाल भी इस तरह से रहे थे, क्योंकि उनका बचपन उनके दादाजी अर्जुन सिंह के संरक्षण में बीत रहा था, क्योंकि पिताजी तो क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अक्सर जेल में और आना जाना लगा रहता था उनका। तो लोग कहते थे कि कोई बच्चों का अगर पालन पोषण करना सीखे तो सरदार अर्जुन सिंह से।
कहानी कुछ ऐसी चलती रहती है। एक बार की बात है कि उनके पिताजी उस टाइम घर पर ही होते हैं और उनके एक मित्र नंद किशोर मेहता जी के साथ वो अपने खेत जाते हैं ना, खेत में बाग लगाया जा रहा होता है आम का। साथ में भगत सिंह भी जाते हैं। शायद 3 वर्ष की अवस्था होती है उस समय भगत सिंह की। तो खेत पर पहुंचते ही भगत सिंह अपने पिताजी की उंगलियां से हाथ छुड़ाकर छोटे छोटे पौधों के पत्ते तोड़कर पेड़ की रोपाई करने लगते हैं। तो नंद किशोर मेहता जी उनको देखकर कहते हैं कि किशन सिंह जी, तुम्हारा लड़का अभी से कृषि किसान बन गया है। तो उनको सुनकर ये अच्छा लगा और उन्होंने दुलार में भगत सिंह से पूछा कि भगत सिंह, क्या कर रहे हो बेटा? उन्होंने जवाब दिया, पिताजी बंदूकें बो रहा हूं। एक 3 साल की अवस्था में बच्चा जो बंदूक को सही से उच्चारित भी नहीं कर सकता, बंदूक चलाने की तो बात बहुत दूर, बंदूक पकड़ने की भी अवस्था नहीं थी। किसी को क्या पता था कि आगे चलकर इनके व्यक्तित्व में ऐसी बंदूकें उपजेंगी कि पूरा भारतवर्ष इन्हें नमन करेगा और ऐसी बंदूकें उपजती रहेंगी जब तक भारत का इतिहास रहेगा। इन्हीं कहानियों, ऐसी कुछ और घटनाओं के चलते चलते भगत सिंह धीरे धीरे बड़े भी हो रहे थे और इन सब गुणों के अलावा उनमें एक गुण और भी था, जो थी मित्र बनाने की कला। भगत सिंह बहुत मित्रवत कुशल व्यक्ति थे। तो गांव के लोग उन्हें बहुत प्यार देते थे। एक दिन एक दर्जी उनको एक कमीज सिलकर दे गया। जब उन्हें कोई कुछ दे जाता तो वो कहते घर में आकर कि देखो वो मेरा दोस्त है, वो मुझे ये देकर गया। एक दिन किसी बात पे चर्चा चल रही थी तो भगत सिंह को कई बार ये कहना पड़ा कि ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। अचानक घर में एक सदस्य बोला, ये और वो क्या, तुम्हारा तो दोस्त पूरा गांव ही है। तो भगत सिंह जी ने सीने पे हाथ रख के कहा कि हाँ, पूरा गांव मेरा दोस्त है। किसको पता था कि अपनी मौत का सिक्का फेंक कर भारतवर्ष के सभी लोगों की मित्रता खरीद लेगा ये। कहते हैं कि जिस प्रकार भूमिका को पढ़कर किसी लेख या किसी निबंध के स्वरूप का पता लगाया जा सकता है, उसी प्रकार बचपन भविष्य की भूमिका है। उस भूमिका को पढ़कर, उस भूमिका को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य कितना उज्जवल होगा। एक हमारे कहावत, हिंदी में कहावत भी बहुत प्रचलित है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो ये जो उक्ति है भगत सिंह पर बिल्कुल 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 फिट बैठती है। तो कहानी भगत सिंह के बचपने में ऐसी सारी थी और कुछ मिलेंगी। तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। फिर आप अगर इसमें कुछ गलतियां मिली हों तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि ये पहला वीडियो है। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। ये कहानी कल और आगे आने वाले दिनों में हम भगत सिंह से संबंधित कुछ कहानियों पर चर्चा करेंगे, जिससे मैं नहीं चाहता कि उनके जीवन का कोई भी पार्ट हम लोगों से छूटे। तो कुछ 5-6 वीडियो आएंगे इस कहानी से संबंधित। तो जैसा भी लगे आप बताइएगा। अगर कोई गलती हो तो हाथ जोड़कर माफ़ी चाहेंगे। धन्यवाद।